माताओं बहनों को नमस्कार। क्योंकि आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है महिलाओं के जो समस्याएं होती हैं, मासिक चक्र को अनियमित जो रहता है उसको बैलेंस करने के लिए, और कई सारी जो मासिक चक्र से संबंधित बीमारियां हैं, अधिक पेन होता है। तो तो ये जो समस्या है लगभग हर महिलाओं में होती है, और ये उस दर्द से गुजरते हुए हमारी महिलाएं काम करती रहती हैं और संपूर्ण। तो ये समस्या बहुत ही अधिक महिलाओं को है। इससे कई महिलाएं पीड़ित हैं संसार की। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपको जो मैं आसन बताऊंगा उसको आप देखें और घर में अभ्यास करें तो आपको लाभ होगा। मासिक स्राव खत्म होने के बाद करें तो अच्छा रहेगा। अगर पहले है तो बीच बीच में आप प्राणायाम। तो सबसे पहला जो आसन है वो है बंद कोणासन। बंद कोणासन अर्थात अच्छी तरह से बंधा हुआ, जमा हुआ, सामने की तरफ पैर फैलाकर बैठ जाएं। तो आइए कैसे करें वो देख लेते हैं। इसके लाभ बहुत सारे हैं। इसके लाभ पुरुष स्त्री के जो भी रोग हैं, किडनी से रोग हैं, शिश्न ग्रंथियों, मूत्राशय से निरोगता प्रदान करता है, हर्निया, अंडकोश, कूल्हे के दर्द, कमर दर्द, स्त्रियों के अनियमित ऋतुस्राव, जो मासिक धर्म होता है उसको जो इरेगुलर होता है उससे ठीक करता है, गर्भाशय को सशक्त करता है। और स्त्रियां नियमित आसन करें तो प्रसूति के समय वेदना कम होती है। ये आसन करने से आपको, अगर जो स्त्रियों को बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, अगर ये आसन करेंगे बंद कोणासन तो इसके पेन कम होगा, गर्भाशय मजबूत होगा, सिराओं में सूजन भी नहीं होती है। तो पहले ऐसे बैठ जाएं, बिल्कुल सीधे ऐसे, ये देखिए बिल्कुल चिपका लें और हथेली को पूरी तरह से अच्छे से पकड़ लें, ये देखिए, और नीचे की तरफ झुकें। तो जब आप नीचे की तरफ झुकें तो श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे जब वापस आए तो श्वास भर लें। नीचे जब आप रहें, होल्ड करेंगे, उस समय आप अपना श्वास प्रश्वास कर सकते हैं या बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, अंतः कुंभक लगा सकते हैं या बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, और इस तरह भी आप करते रहेंगे हल्के से। लेकिन ये अगला जो आसन है वो है वीरासन। वीरासन के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। ये देखिए, वज्रासन में बैठने के लिए आप पहले ये पैर को ऐसे पीछे ले जाएं इस तरह, और इस पैर को ले जाएं इस तरह। वज्रासन, ये वज्रासन हो गया। तो वीरासन में पीछे से गैप करते जाएं, पीछे से दोनों पैरों के बीच में गैप करते जाएं, गैप करते जाएं, और गैप आगे से भी गैप करें, पीछे से भी। ये वीरासन है। इस आसन में आप बैठे। शुरू में अगर दिक्कत हो तो आप पिलो या गद्दे की सहायता से कर सकते हैं। ये देखिए, और ये काफी लाभ। पहला बंद कोणासन, दूसरा है आपका वीरासन, और जो तीसरा आसन है ये देखिए, इसमें बैठे हैं आप। इसको करने से भी अनेक लाभ होते हैं। गर्भाशय संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं। साथ ही अब जो मैं बता रहा हूँ वो है आपका पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन में सीधे पैर फैला लें, बिल्कुल सीधे रखें पैरों को। ये देखिए, पैर बिल्कुल सीधे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथों को इस तरह प्लेस कर लें। यहाँ आपने प्लेस कर लिया। अब इसके बाद दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ पैरों को पकड़ेंगे, पंजों को। ये पकड़ लिया आपने। जो माताएं बहनें नहीं पकड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। और याद रहे कि आपके घुटने बिल्कुल भी मुड़ने नहीं चाहिए। अगर आपने ऐसे करके पकड़ लिया तो कोई मतलब नहीं है इसका, आसन का कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए एक बार फिर से, पहले श्वास भरेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर इसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, पूरी बॉडी को नीचे ले जाएंगे।
2 से 3 बार अभ्यास करेंगे। लगभग 1 से 15 से 20 सेकेंड आप अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, लेकिन याद रहे कमर आपकी बिल्कुल, कमर से आप नीचे लाएंगे और घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। ये तो हो गया आपका पश्चिमोत्तानासन। अब इसके पश्चात जो अगला आसन है वो है जानुशिरासन। ये आसन भी आपको बिल्कुल उसी पश्चिमोत्तान जैसे कि आपने उसी तरह आप बैठे रहें, दाएं पैर को मोड़ें और बिल्कुल जरा में लगा लें। ये देखिए, ये जरा में लगा लिया आपने। अब बॉडी को ऊपर की तरफ सीधा रखें, हाथ श्वास भरते हुए पहले हाथों को उठाएं, छोड़ते हुए आगे की तरफ पंजों को पकड़े और नीचे की तरफ झुक जाएं, जितना झुक सकते हैं। चलिए चलिए, जिन लोगों ने नहीं पकड़ा कोई बात नहीं, आप झुकते जाइए। यहाँ पर होल्ड कर लें, हो सके तो आप 15 से 20 सेकेंड होल्ड करें। वापस आ जाए। ये सर्वाइकल के, ये आपको उसमें भी बहुत ये गर्भाशय के रोगों में, समस्त रोगों में लाभप्रद है। ऋतुस्राव में भी, मासिक स्राव में भी लाभप्रद है। श्वास छोड़ें। अगर जो लोग नहीं पकड़ पा रहे, घुटने मत मोड़ें, यहाँ पकड़ लें इस जगह और ऐसे झुक जाएं बिल्कुल। तो ये है जानुशिरासन, जो साइटिका पेन होता है, यहाँ पे जो पेन होता है इसको ठीक करता है। आपको यहाँ भी पेन होगा जब आप करेंगे शुरू में, तो कोई बात नहीं, आप करते रहें। तो इस तरह से आपको बंद कोणासन, जानुशिरासन, वीरासन और पश्चिमोत्तानासन। अब जो एक और आसन बचता है वो है, और झुक जाए, बिल्कुल झुक जाए। ये देखिए, जितना हो जाए उतना करें। पकड़ ले पीछे, वैसे तो इनको हाथों को रखना है, नीचे रख के फिर आपको झुकना है। लेकिन जिनको शुरू में दिक्कत होगी वो ज़्यादा अधिक प्रयास करेंगे, आराम से करेंगे। अब वापस तो ये आसन है जो कि आप कर सकते हैं। इन आसनों से करने से आपको गर्भाशय संबंधित जो बीमारियां हैं, ऋतुस्राव, मासिक स्राव जो आपका अनियमित रहता है, पेन रहता है जिन महिलाओं को, उससे लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको पीसीओडी, जिनको पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, यानी कि जो सिस्ट बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं ओवरीज में या गर्भाशय में, तो उनको भी ये ठीक करने में मददगार है। ये आसन आपको मैंने बताया, बंदासन, कोण बंदासन पहला, फिर इसके पश्चात पश्चिमोत्तानासन, वीरासन और जानुशिरासन। इसके पश्चात आप कपालभाति, अनुलोम विलोम अवश्य करें। कपालभाति नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम लास्ट में भ्रामरी और ओम का उच्चारण करके आप समाप्त कर सकते हैं। तो जो महिलाएं इस महाबीमारी से पीड़ित हैं उसको आप इस तरह से ये जो आसन है वो कर सकते हैं। ये पद्मासन है, पद्मासन में बैठ के आप कपालभाति करें। कपालभाति का अभ्यास बहुत ही अनेकों बीमारियों में, अनेक तरह की बीमारियों में लाभप्रद है। कपालभाति का नित्य अभ्यास करें और जो आसन बताए हुए उसका भी अभ्यास नित्य करते रहें। मेरे पास 4-5 मेरी महिलाओं ने संपर्क किया, तो उनको मैंने जो पीसीओडी की प्रॉब्लम थी उनको मैंने बताए हैं, ये आसन बताए थे करीब 1 साल पहले, और उन्होंने जब दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया, जब काफ़ी हद तक कम हो गई थी और उन्होंने कंटिन्यू किया है इन चीज़ों को। जो आसन बताए थे, जो प्राणायाम बताए थे, उनको कंटिन्यू किया और लगभग उनकी वो समस्या निजात हो रही है। जो गर्भाशय के दौरान पेन, जो मासिक धर्म के समय पेन होता है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है इन आसनों से। साथ ही प्राणायाम में इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करेंगे। दाहिना नॉस्ट्रिल बंद करें, बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें।
ये समस्या से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपके जो एनर्जी एक संचार होता है बहुत तेजी से करें, तेजी से करेंगे आपको। तो आपके अंदर जब ऑक्सीजन भरेगी तो आपके अंदर स्वाभाविक है कि आपके अंदर, और कोई भी महिलाएं जल्दबाजी न करें। इसके बाद ओम और भ्रामरी और कर लें। इसके बाद साथ मैं कंक्लूड करूंगा सेशन को। भ्रामरी करेंगे। तो जो माताएं बहनें इस समस्या से पीड़ित हैं, जिनको पेन होता रहता है, तो उनके लिए ये मैंने जो आसन बताए हैं, आसन का अभ्यास करें। अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, और यानी साफ सफाई का ध्यान रखें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। ये आसन आपको लाभप्रद होंगे। साथ ही ओम भ्रामरी का अभ्यास 5 से 10 मिनट तक करें। इसके पश्चात जो प्राणायाम है उसको आधा घंटे से 15-20 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद जो आसन है उनको भी आप आधा घंटे तक कर सकते हैं। 4-5 आसन है, जब आप थक जाएं रुक जाएं, और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और अननेसेसरी आप प्रेशर ना डालें। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपको, जिन्होंने कभी नहीं किया आसन, उनको मैं बोलना चाहता हूँ धीरे धीरे करें, आराम से करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगर आप अपने पंजों को नहीं पकड़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन घुटने मत मोड़ें और सीधे रखें। तो धीरे धीरे जहाँ पकड़ पा रहे हैं वहाँ पकड़ लें। बंद कोण आसन आप बिल्कुल आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप बैठना प्रारंभ कर दें। तितली आसन में धीरे धीरे जब भी आप बैठें इस तरह से, और धीरे से आप नीचे जाके, ये बंद कोण आसन है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और अगर कोई आपकी समस्याएं हैं, या आप योग सही से नहीं कर पा रहे हैं, या आपको कोई आसन करने में दिक्कत है, प्राणायाम करने में, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8882916065। साथ ही साथ आप मुझे कभी भी कॉल करके या ईमेल करके आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।